चलिए रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर राजस्थान कांग्रेस नेता अब मध्य प्रदेश में अपना दम भरेंगे। यहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। दिग्विजय सिंह के लिए दोनों नेता प्रचार प्रसार को तेज करेंगे। जातिगत समीकरण ध्यान में रखते हुए इनके दौरे तय किए गए हैं, जहां 3 मई को पायलट की ब्यावरा खिलचीपुर में सभा है, तो वहीं 4 मई को सारंगपुर चाचौड़ा में भी वे सभा करेंगे। इधर राजस्थान से सटे राजगढ़ लोकसभा के कई इलाके हैं, जहां पर सचिन पायलट चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में न सिर्फ बीजेपी अब बल्कि कांग्रेस के भी लीडर्स चुनावी मैदान में उतर आए हैं और एक के बाद एक कर प्रचार को अब तेज करते हुए दिखाई देंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, लंबे समय के बाद में आखिरकार अब मध्य प्रदेश की धरा पर भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हम देख रहे थे कि कांग्रेस ने अपने प्रचार प्रसार को लगभग खत्म जैसा कर दिया था। बहुत कम प्रचार कांग्रेस कर रही थी, लेकिन अब चूंकि 7 तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, राजस्थान के जो बड़े नेता हैं, वे मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। दिग्विजय सिंह के गढ़ में चुनावी सभा करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में चुनावी दम भरते हुए नजर आएंगे। दिग्विजय सिंह के समर्थन में सचिन पायलट और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रचार प्रसार करेंगे। चूंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को राजगढ़ के दौरे पर इसलिए भी बुलाया गया है, क्योंकि जातिगत समीकरण को देखते हुए दोनों नेताओं का मध्य प्रदेश में अपना एक दौरा है। 3 मई को सचिन पायलट का ब्यावरा और खिलचीपुर में विधानसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशी के लिए यहाँ पर जनसभा और रोड शो करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 4 मई को जो है सारंगपुर के चाचौड़ विधानसभा में वो जनता को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान से सटे हुए जो मध्य प्रदेश की जिले हैं उन पर चुनाव प्रचार करते हुए भी सचिन पायलट नजर आएंगे, क्योंकि अपने आप से सचिन पायलट और अशोक गहलोत बहुत बड़ी छवि वाले नेता है। शायद कांग्रेस को लगता है कि अगर उन दो नेताओं को मध्य प्रदेश की राजनीति में उतारा तो शायद जो जातिगत समीकरण है उसका फायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हो, इसीलिए ये दोनों नेताओं को मध्य प्रदेश के दौरे पर बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन शबाना अगर हम देखें बीते कुछ दिनों के ग्राफ को अगर देखें तो कांग्रेस का जो चुनावी प्रचार प्रसार का ग्राफ है वो बेहद ही कम हुआ है। अब ऐसे में राजस्थान के जो लीडर्स हैं वो मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं। आपने भी कहा कि एक बड़ा नाम है सचिन पायलट भी और अशोक गहलोत भी अपने आप में, लेकिन राजगढ़ की अगर हम बात करें तो राजगढ़ इस वक्त कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है। 35 साल के बाद दिग्विजय सिंह वापस अपने गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी अपनी सीट को बचाना मुश्किल है। क्या लगता है कि जिस तरह से अब पार्टी के जो दिग्गज यहां पर प्रचार करेंगे, क्या समीकरण बदलेंगे? क्या कोई पक्ष में जिस तरह से चुनावी प्रचार कर रहे हैं, किस प्रकार से समीकरण बदलेंगे यहाँ? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, भले ही राजगढ़ से दिग्विजय सिंह 35 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही वो भोपाल से चुनावी लोकसभा चुनाव में पिछली बार मैदान में थे, हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आप देखेंगी कि कहीं ना कहीं उन्होंने भोपाल से भी काफी ज्यादा वोट हासिल किए थे। वैसे में राजगढ़ में उनके बेटी जो है विधायक है राघवगढ़ से, और सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलेगी इस बार कि किस तरीके से पैदल यात्रा के जरिए जो है दिग्विजय सिंह अपनी सीट यहाँ पे साधने में कामयाब होते हैं। आप देखेंगे 2018 विधानसभा चुनाव में ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई थी और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में 18 साल बाद आई थी, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह राजगढ़ को साधने के लिए वो तमाम प्रयास करेंगे जो उनके बस में होगा। लेकिन आप यहाँ पर भाजपा को भी कमजोर नहीं समझ सकते। भाजपा पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है और कहीं ना कहीं भाजपा सही भी है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 28 सीटें जीती थी और राजगढ़ भी वो सीट है जिसमें भाजपा ने वो सीट जीती थी जो शामिल है उसमें। तो कहीं ना कहीं इस बार दिग्विजय सिंह के लिए चैलेंज है, लेकिन दिग्विजय सिंह कांग्रेस के चाणक्य है, तो कहीं ना कहीं वो चुनौती देते हुए तो नजर आएंगे। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह कितना जो है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाते, क्योंकि ये चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं बल्कि मोदी वर्सेस कांग्रेस है। तो देखना होगा, इंतजार करना होगा कितना यहाँ पर अपनी छवि को दमदारी से पेश कर पाते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखने वाली बात रहेगी, चूंकि दोनों ही पार्टियों के लिए इस बार राजगढ़ सीट को बचा पाना बेहद ही मुश्किल है। और क्या जनता ही निर्णायक है, जनता तय करेगी। 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बनी रहिएगा और भी अपडेट्स आपसे लेंगे।